अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आज ਤੁਹਾਨੂੰ रवायती खाना दिखा रहे हैं। ये मैंने आपको पहले कभी नहीं दिखाया। ये कड़ी पकोड़ा और ए भिंडी, जनाब भिंडी, हाँ हाँ, ये पसंदीदा चीज़ें हैं दोनों। और ये नान, थोड़ा सा नान है, ठीक है जी। और ए ताड़ा ठंडा पानी है, पानी पी के तो मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जनाब आज का हमारा ये खाना है घर में, आप देख लें। शहबाज शरीफ की तकरीर भी लगी हुई है, उसकी भी आपको बताते हैं चीज़ें। ये अच्छा लगा? किस किस को अच्छा लगा लाजमी कमेंट्स करो। हाँ जी सर, कैसे हैं? खैरियत है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अभी खाने का आपको दिखाया है थोड़ा सा लाइट मूड में, क्योंकि पिछली वीडियो ज़रा गुस्से में मैंने बनाई थी, तो मैंने कहा थोड़ा लाइट मूड में आपसे बातें करें। अभी शहबाज शरीफ साहब की तकरीर ख़त्म हुई है और उन्होंने बड़ी मज़े की करारी बातें की हैं, बहुत मज़े की बातें की हैं, ठीक है। क्या बातें की हैं आपको बताते हैं। थोड़ी है, सर्दी लग रही है इसी की वजह तो। अच्छा जी, ख़बरें सर ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले तो ललकारा है मोदी को कि 3 जंगें हुई हैं और हमने आपको इबरतनाक शिकस्त दी है। और मुझे आसम मुनीर ने बताया कि जी नूर खान एयर बेस पे हमला हुआ है, आप हमें इजाज़त दें, हम इंडिया को थप्पड़ मारना चाहते हैं। तो मैंने कहा इजाज़त है, मारो। तो फिर उन्होंने करारा जवाब दिया। चंद घंटे में ही आसम मुनीर का आया फ़ोन कि अब इंडिया सीज़ फायर चाहता है। तो मैंने कहा आपने थप्पड़ मार दिया है? उन्होंने कहा जी हाँ मैंने मार दिया है। तो कहते चलें ये भी इजाज़त है, आप सीज़ फायर का भी कर दें। तो ये सर जी ये सूरत हाल है। और इसके अलावा बड़े जज्बाती माहौल, तकरीरें, गुफ्तगू, सारा कुछ हुआ है। तो सारा कुछ चल रहा है सर जी। कुछ परेशान वाली ख़बरें भी हैं, हमारे लिए नहीं, इंसानियत के लिए ही समझ लें ना, परेशानी वाली ख़बरें भी हैं। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब ने आखिर में ये कहा है कि हम जंग जीत चुके हैं, हमने करारा जवाब दिया है, थप्पड़ मारा है, लेकिन हम फिर भी अमन चाहते हैं। अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं कि अमन हो, मज़ीद जंग ना हो, ठीक है, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा जो ख़तरनाक खबर मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सर जो भारतीय पंजाब में हमने जो ब्रह्मोस उनके मिज़ाइलों पे हमला किया है, जहाँ पे एटम बम भी मौजूद थे, जो ब्रह्मोस मिज़ाइल के साथ एटमी हेड वार लग के हमले के लिए जाते हैं। तो वहाँ ने पाकिस्तान ने वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त टारगेट पे निशाना बनाया है और कह रहे हैं कि वहाँ पे जनाब अली वो एटम बम मौजूद थे, जो अब लीकेज हो रही है और 3 की बजाय अब 5 किलोमीटर तक का इलाका इन्होंने कहा है कि जी वो खाली कर दें। आपको पता है चेरनोबल रशिया का जो है एटमी वो लीक हुआ था, चेरनोबल, बड़ी उस वक़्त बातें हुई थी कि जनाब पूरी दुनिया में ख़तरा है। तो इन चीज़ों का ख़तरा तो है, इससे इंसानियत को ख़तरा है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो तबाहकारी ना हो जाए, और वो तबाहकारी फिर पंजाब तक भी आ सकती है, क्योंकि ये पंजाब में है। जो ब्रह्मोस वाला उनका गोदाम था ऊधमपुर और बिठंडा वाले, ये इसके ऊपर जी ठीक है। तो इसलिए तकरीर के कुछ मज़ीद हिस्से हमारे सामने आ रहे हैं कि कहा जा रहा है कि इंडिया को जिस चीज़ पर गरूर था कि मेरे पास राफेल है तो मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ूंगा, वो ही गरूर उसका खाक में मिला और शिकस्त का सबब बना। अगर उसके 6 त्यारे ना गिरते, अब तो 7 भी कह रहे हैं कि एक और उनका वो कैरी वाला भी था, ये 6 त्यारे ना गिरते तो कहते भाई जंग बराबर है, उन्होंने भी मिसाइलों से हमला किया है, हमने भी किया है, यही होता ना। लेकिन अब त्यारे गिर रहे हैं, अब पूरी दुनिया कह रही है कि इंडिया जनाब हार गया है।
इंडिया हार गया है, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान ने उनका मुंह भी सुर्ख किया, थप्पड़ भी मारे, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बड़ी बात है सर जी, बड़ी बात है। आपको मैंने उस दिन भी एक बताया था कि वो इब्रा का लश्कर जो था ना, बड़ा हाथियों वाला, और एक और भी ऐसे वो जंग है, जंग फील उसे कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े हाथी वो लेके आ गए थे कि इनको रौंद देना है हमने, बस उन्होंने चलते जाना है और हाथियों ने उनको रौंदते जाना है। वो खुदा का करना ऐसा हुआ कि जो मुखालिफ सिमत की फ़ौज थी ना, उन्होंने नेज़ों पे बड़े बड़े सफ़ेद चादरें लटका के ऐसे 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 किया, हाथी डर गए। जब डरे तो उन्होंने पीछे ही भागना था ना, जब वो पीछे भागे तो उन्होंने अपनी फ़ौज को ही कुचल के रख दिया। और फिर जो वो तो हम अबाबील वाला, वो तो इस्लामी है ना, उसको तो हम नहीं कहते। मैं तो दुनियावी बातें अभी कर रहा हूँ। अब अबाबील के ज़रिए तो उनके कंकरियों से हमने हाथी मारे हैं, वो अलहदा बात है, ठीक है। बहरहाल गरूर का सर नीचा हुआ, और अब जो है इंडिया जो है अब सुना है कि वो जंग नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोग ये वैसे कह रहे हैं कि जनाब अली वो जंग कर भी सकता है, जंग कर भी सकता है अपनी खिफत मिटाने के लिए। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ठीक। अच्छा जी, आप देखें दुनिया में कैसे सबूत आते हैं। आज बरतानिया का वजीर खारजा आया है पाकिस्तान 5 साल के बाद। बरतानिया का वजीर खारजा क्यों 5 साल के बाद है? इनके साथ तो हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। तो उसने कहा जी कि हमने इंडिया को कहा है, बरतानिया के वजीर खारजा ने, कि हमें कोई सबूत दिखाओ पहलगाम वाक़े के, तो उन्होंने हमें कोई सबूत नहीं दिखाया। ये उन्होंने देखें, उन्होंने ये कहा है, बरतानिया ने ये कहा है। तो जनाब हर तरफ से इंडिया तुम्हारी हजामत हो रही है, हर तरफ से हो रही है। उन्होंने कहता नहीं दिखाए जी, ठीक है। तो ये इंडिया के हवाले से और ये सारी बातें थी। वो जो योम तशक्कुर हम मना रहे हैं, उस हवाले से पूरे पाकिस्तान में आज गली गली में, महल्ले महल्ले में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में जुलूस निकले हैं, ठीक है। अब आखिर में एक अफसोसनाक वाक़या, ट्रंप की आपको पता है मुलाकातें हो रही हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब में वो आया तो उसने वहाँ औरतों के साथ हाथ मिलाए। जो हमारे जो इस्लामी भाई हैं, इस्लामी ममालिक हैं, मुसलमान हैं, वो इस बात पे एतराज़ कर रहे हैं कि सऊदीया में भी अब ये चीज़ चल गई है। हमारे तो शायद इधर हो जाता है, लेकिन सऊदीया का एक बड़ा अहम मकाम है ना हमारे सारे मुसलमानों के लिए। हम चाहे खुद गुनाहगार भी हों, हम कहते हैं सऊदीया में ना हो, ये हम कहते हैं ना। तो उससे बड़ा जो जुल्म हुआ है ना, वो तो वाकई जुल्म लग रहा था कि जब ट्रंप अबू धाबी आए तो वहाँ इधर भी लाइन में और इधर भी लाइन में यंग लड़कियाँ खड़ी थीं जिनके लंबे लंबे बाल थे, और उन्होंने बाल से वो ऐसे उनका इस्तकबाल कर रही थी, बालों से। सर जी ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी, किसी को भी अच्छी नहीं लगी। ये इनको क्या हो गया, अबू धाबी और ये कतर वालों को क्या हो गया? सोने का बना के जहाज़ इसको दे रहे हैं। ट्रंप ने किया क्या है? ट्रंप को किस चक्कर में कर रहे हैं? अपने ट्रेड के चक्करों में। और सर जी कोई अखलाकियात जो है थोड़ी सी उसका दामन रख भी देते। अगर ये लड़कियां जो लंबे लंबे बालों वाली, ऐसे आप वीडियो वायरल देख रहे हैं ना, लोग तनकीद कर रहे हैं, तो वो वीडियो वायरल की हुई है ना, तो वो ना करते तो इनको क्या ट्रंप ने नाराज हो जाना था? अब ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान ने कहवा दिया है कि पियो जी, उसने उसी वक्त पी लिया, तो ट्रंप ने नहीं पिया। हम सब टीवी पे देख रहे थे, उसने नहीं पिया। तो बहरहाल ये जो कतर और तुर्की और इधर इस्लामी मुल्कों के दौरे पे आया है, तो कम से कम जो हमारी इस्लामी रवायात है ना, उनको आप कायम रखें, उनको कायम रखें आप, ठीक है। वरना हुकूमतें बदलने में देर नहीं लगती। देखा मोदी कितना इतराता था अपने असले पे, अपने राफेल पे,
वही चीज़ उसकी शिकस्त का सबब बन गई ना, ठीक है, और अब उसके टुकड़े टुकड़े होने को भी तैयार है। वहाँ पे भी नारे लग रहे हैं कि जनाब हम इसको अलहदा करो। मणिपुर, आसाम, ये सिख, कश्मीर, ये सारे अलहदगी के नारे लगा रहे हैं। बहरहाल ये थोड़ी सी गुफ्तगू थी जो आप तक मैंने पहुंचाई है। उम्मीद है आप को ये पसंद आई है। पसंद आया करें ना सर, लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों से करवाएं अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो, ठीक है। आई लव यू। अपना खाना वाना भी दिखाया करें लाइट मूड के लिए थोड़ा सा, ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।